दुनिया में कॉम्प्लेक्स रिलेशनशिप की सबसे बेस्ट एग्जांपल कौन सी होगी? नहीं, मैं इनकी बात नहीं कर रहा हूँ। मैं बात कर रहा हूँ यूएसए एंड चाइना की, जो कि अगर सिंपल भाषा में समझा जाए तो वो ग्लोबल इकोनॉमिक वर्ल्ड के सास एंड बहू हैं। उनको जब भी मौका मिलता है वो एक दूसरे के बारे में जितनी भी क्रिटिसिज्म वाली बातें हैं वो करते हैं, लेकिन उन दोनों का काम एक दूसरे के बिना चल भी नहीं सकता। अब ऐसा क्यों होता है और क्यों यूएसए एंड चाइना एक दूसरे पे इतने इंटरडिपेंडेंट हैं? चलिए पता करते हैं। इसका जो पहला रीजन है वो है यूएसए एंड चाइना के बीच का ट्रेडिंग रिलेशन। यूएसए अपने कंज्यूमर गुड्स रिक्वायरमेंट का 16% चाइना से इंपोर्ट करता है। अब ये इंटरडिपेंडेंसी दोनों साइड की है, क्योंकि यूएसए चाइना से प्रोडक्ट खरीद रहा है तो चाइना में एम्प्लॉयमेंट जनरेशन हो रही है, वहाँ पे कंपनी स्टैब्लिश हो रही है, गवर्नमेंट का रेवेन्यू बढ़ रहा है, और एट द सेम टाइम यूएसए के पास उसके रिक्वायरमेंट का जितना भी सामान है वो पहुंच रहा है, जो कि अगर नहीं होगा तो यूएसए में इन्फ्लेशन इंक्रीज होगी एंड इकोनॉमिक स्टेबिलिटी उसकी इंपैक्ट हो जाएगी। इसका दूसरा सबसे बड़ा रीजन है वो है यूएसए का एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस। यूएसए एक साल में जितना भी एग्रीकल्चर प्रोड्यूस करता है उससे एक सिग्निफिकेंट प्रोपोर्शन चाइना में एक्सपोर्ट होता है। अब इसके यूएस गवर्नमेंट को दो फायदे। पहला तो ये कि जब भी एक्सपोर्ट हो रहा है कोई सामान चाइना को या तो किसी भी और कंट्री को, उससे गवर्नमेंट का रेवेन्यू इंक्रीज होता है। कस्टम, टैक्सेस और कोई भी और तरीके से गवर्नमेंट जो भी एक्सपोर्ट कर रहा है प्रोडक्ट उसके थ्रू रेवेन्यू जनरेट करती है। और दूसरा मेन रीजन है कि जो यूएस की रूरल इकोनॉमी है जो कि एग्रीकल्चर पे डिपेंड करती है वो सस्टेन रह सकती है अगर एक्सपोर्ट होता रहे कॉन्टिन्यूसली। अब अगर चाइना यूएसए से इंपोर्ट करना छोड़ दे तो वो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस यूएसए के पास ही रह जाएगा और जो रूरल इकोनॉमी है उसके पास रेवेन्यू जनरेट नहीं होगा तो वो कोलैप्स कर जाएगी, जिसका यूएसए के जीडीपी पर बहुत ही ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ेगा। अगर यूएसए और चाइना के ट्रेडिंग रिलेशंस को अवॉइड भी किया जाए तो भी चाइना यूएसए पे एक बहुत ही मेजर इम्पैक्ट डालता है। वो इस तरीके से कि चाइना के पास यूएस गवर्नमेंट की $800 बिलियन के ट्रेजरी बिल्स पड़े हैं। अब ये अमाउंट यूएसए गवर्नमेंट को हेल्प करता है ताकि वो अपनी कंट्री के जितने भी ऑपरेशन है उसको एग्जीक्यूट कर पाए, अपनी इकोनॉमिक स्टेबिलिटी को इंश्योर करे विद द हेल्प ऑफ मॉनेटरी और एनी अदर पॉलिसी विच दे फॉलो। यूएसए और चाइना का जो रिलेशन है वो हमें बताता है कि कोई भी कंट्री कितनी ही बड़ी क्यों ना हो इन टर्म्स ऑफ देयर जीडीपी, पॉपुलेशन और ग्रोथ, कोई भी कंट्री अकेले अपने आप को सस्टेन नहीं कर सकती है। जैसे दूसरी कंट्री के सपोर्ट की रिक्वायरमेंट होगी ही होगी, चाहे वो रिसोर्सेज की रिक्वायरमेंट हो, चाहे वो पीपल की रिक्वायरमेंट हो या किसी भी और सपोर्ट की। This brings to our conclusion that in the world, the best practice is not competition. The best practice is collaboration and cooperation with each other so that growth can be ensured for all of the individuals who are engaged in any of the activity. Thank you. Keep watching.